नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका असियाग स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित में ग्रुप थियरी में जो टॉपिक हैं सब ग्रुप, उसी में एक टॉपिक है कोसेट्स यानी सहसमुच्चय या इसे सहकुलक भी कहते हैं। तो क्या होते हैं कोसेट्स, और उस पर आधारित दो प्रमेय को भी जानेंगे। और इस दो प्रमेय के बाद हम जानेंगे महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि इसी टॉपिक्स कोसेट्स पर आधारित हैं, और वो प्रमेय है लाग्रांज प्रमेय, जो कि आने वाले वीडियो में रहेगी, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कोसेट्स क्या होते हैं। यदि किसी ग्रुप जी का, कोई भी ग्रुप है एक जी, उस ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है एच। सब ग्रुप किसे कहते हैं पिछले वीडियो में हमने जान लिया है, वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो यदि किसी ग्रुप जी का कोई भी एक उप ग्रुप है, सब ग्रुप है एच, तो ए एच या एच ए ग्रुप जी में एच के सहकुलक यानी कि जो एच अपना सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप के सहकुलक कौन कहलाएंगे, ए एच और एच ए। ये दोनों इसको सहकुलक या कोसेट्स या सहसमुच्चय कहलाएंगे। अब ये एच ए और ए एच के मान कैसे निकालेंगे। एच ए का मान निकालने के लिए एच ए का गुणा करना होगा, जहाँ पे जो ए जो है वो ग्रुप जी का एलिमेंट होगा और एच जो वो है सब ग्रुप एच का एलिमेंट होगा। ठीक है, और इसी तरह से ए एच निकालने के लिए ए इंटू एच का गुणा करना होगा। ठीक है, एच ए में एच ए और ए एच में ए एच, जहाँ पे ये दोनों मैं बता चुका हूँ। ए जो है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है और एच जो है वो सब ग्रुप जो है एच उसके एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से इनका गुणा करना होता है। तो इस तरह से गुणा करने पर जो ए एच निकलेगा, एच ए जो निकलेगा, गुणा इस तरह से किया जाता है। तो ये ए एच और एच ए जो निकलेंगे, ये ए एच और एच ए जो है वो सब ग्रुप एच के सहकुलक या कोसेट्स कहलाएंगे। बेसिकली ये एलिमेंट्स का गुणा है, एच के एलिमेंट्स और जी के एलिमेंट्स का इस रूप में गुणा हो। इस प्रकार प्राप्त होने वाले एलिमेंट्स को मिला कि जो सेट बनेगा एच ए और ए एच, ये दोनों कोसेट्स हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सहकुलक यानी कोसेट ए एच जो है वो एच का वाम सहकुलक या फिर कह सकते हैं लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, जबकि एच इंटू ए जो है वह उसका दक्षिण सहकुलक यानी कि राइट कोसेट कहलाएगा। तो लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होते हैं आपने जाने। अब देखिए गुणा के लिए तो ये एच इस तरह से गुणा किया जाता है। यदि ऑपरेशन गुणा नहीं होकर के एडिशन होता, प्लस होता, तो ये एच के साथ ए को इस तरह से बाएं तरफ से दाएं तरफ से दोनों तरफ से जोड़ते हैं। यदि ए को आप दाएं तरफ से जोड़ रहे हैं तो ये दायां सहकुलक हो जाएगा, और यदि आप बाईं तरफ से जोड़ रहे हैं तो बायां सहकुलक हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आप समझ सकते हैं। तो प्लस के लिए ये प्लस करना पड़ता है इस तरह से एलिमेंट्स में, और ये सेम प्रोसेस इस तरह से ए एलिमेंट जी का होगा और एच उसी एच का एलिमेंट होगा। अब हम इस पर आधारित एक प्रमेय को जानेंगे, और आज के जो प्रमेय है, दो प्रमेय करेंगे बेसिकली। पहली प्रमेय का कथन देखिए। तो प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कथन किया, यदि एच ग्रुप जी का कोई एक उप ग्रुप है तथा एच जो है वो एच जो अपना सब ग्रुप है उसका एलिमेंट है या उसके एलिमेंट्स हैं, तो एच जो है वो एलिमेंट होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि एलिमेंट जो एच है उसका जब उसी सब ग्रुप जो है उसके साथ गुणा किया जाता है, एच का एच इस तरफ से गुणा करो या दाईं तरफ से बाईं तरफ से गुणा करो, तो वो एच सबसेट जो होगा, सब ग्रुप जो होगा उसी के बराबर आएगा वापस। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एच एच बराबर एच आएगा, या फिर एच एस करें वो भी इसके बराबर आना चाहिए। तो ये सिद्ध करना है इस तरह से बराबर कैसे आएगा। इफ एच इज एन सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एच इज एलिमेंट ऑफ एच, देन एच एच इक्वल टू एच एंड इट्स इक्वल टू ऑल्सो एच एच। तो इसका प्रूफ किस तरह से किया जाता है देखिए। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एलिमेंट है, एच जो है वो सब ग्रुप जो है उस एच का एलिमेंट है, एच सब ग्रुप एच में एलिमेंट है। तब हमें ये सिद्ध करना है कि ये बराबर हैं। तो इसके लिए हम यदि ये सिद्ध करते हैं कि ये इसके बराबर हैं, यदि इस तरफ वाला इसके बराबर है तो ऑब्वियस ये भी इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले कलमा की बात है कि दोनों में से किसी एक को सिद्ध करना, तो हम सबसे पहले इसको उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लिया कि एच कोई एक एलिमेंट है सब ग्रुप एच का, तब हमें सिद्ध ये करना है कि एच एच बराबर एच है, एच एच बराबर एच है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये, इसके लिए सिद्ध करना होगा कि एच इंटू एच जो है वो सब सेट है एच का, और फिर हमें सिद्ध करना होगा ये जो एच जो है ना वो सब सेट है एच इंटू एच का। ये सब सेट इसका है, ये सब सेट इसका है। जब दोनों इस तरह से कर लेंगे ना तो हम ये कह सकेंगे कि एच एच बराबर एच है। हमने ये तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है एच, वो सब ग्रुप एच का एलिमेंट है। अब जो कि एच एक सब ग्रुप है इसलिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करता ही है। अब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करता है, तो हमने कोई एक एलिमेंट यदि H1 इस H में माना, H तो है ही इसे ऑलरेडी, H1 माना, तो इन दो एलिमेंट्स का गुणा करने पर H1 इंटू H जो आएगा वह भी इसी H में होना चाहिए, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करता है। H1 कोई एक एलिमेंट हमने माना है, H तो इसमें हमने ऊपर मान ही लिया है, तो ये दो एलिमेंट्स जब इसमें हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी में होना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। तो ठीक है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, इसलिए इसका पालन होगा, तो ये इसमें एलिमेंट इसमें होगा। तो यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो H इंटू एच स्ट्रक्चर का कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ लिया देखिए H1 इंटू एच लिया, ये एच एच स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, और इस तरह के हर एक एलिमेंट जो होंगे वो सब ग्रुप H में ही होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एच एच का प्रत्येक अवयव H में होगा। इससे सिद्ध हो गया कि एच एच का प्रत्येक अवयव
H में होगा, यानी कि हम HH को सबसेट कह सकते हैं H का। HH सबसेट है H का, ये तो मैंने सिद्ध कर दिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो H है ना वो सबसेट है H इंटू H का। देखिए सबसेट कब सिद्ध होता है, जब सबसेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट में भी हो। सबसेट का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट यदि सेट में भी ऑलरेडी उपस्थित है तो हम उस सेट को जिसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में उपस्थित है तो उसको उसका सबसेट कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन में हमें H को सबसेट बताना होगा HH का। तो H को HH का सबसेट बताने के लिए हम देखिए H1 एक एलिमेंट हमने ऊपर भी माना है, यहाँ भी माना है। देखिए H1 को एक एलिमेंट माना H का, तो यहाँ पे हम फिर मान रहे हैं कि H1 को एक एलिमेंट है H का, और तब H1 H इनवर्स भी H में होगा। H1 एलिमेंट है उसके साथ H इनवर्स का गुणा करें वो एलिमेंट भी H में होगा। क्यों होगा, देखिए एक एलिमेंट H और माना था पहले, तो H एलिमेंट उसमें उपस्थित हैं तो H इनवर्स भी होगा। देखिए H1 तो माना, इसके साथ H भी माना, तो H एलिमेंट यदि H में उपस्थित है तो H इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि ये इसका प्रतिलोम है और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टी को पालन करने वाले सेट में उपस्थित होती हैं, और चूंकि ये सब ग्रुप है इसलिए इसमें होगा ही। तो H जब है तो H इनवर्स होगा, तो जब H1 एक एलिमेंट है और H इनवर्स भी उसमें उपस्थित है तो इनका प्रोडक्ट भी H1 H इनवर्स भी उसी में होगा, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट्स का जो गुणा होगा या उनको ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में उपस्थित होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन यहाँ हो ही रहा है H में। अब देखिए जब H इसमें है तो H1 H इनवर्स भी इसी में है। अब ये एलिमेंट इसमें उपस्थित है, अब क्या करेंगे कि हम H1 H इनवर्स उपस्थित है ना, इसमें इसकी राइट साइड से H का गुणा करेंगे। देखिए इसकी राइट साइड से गुणा कर दीजिए, H1 H इनवर्स से इसकी राइट साइड से H का गुणा कीजिए, तो यहाँ H है, इसकी राइट साइड से इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि H1 H इनवर्स राइट साइड से H का गुणा, तो ये HH का एलिमेंट हो जाएगा। HH का एलिमेंट कौन हो जाएगा, H1 H इनवर्स और गुणा में राइट साइड से H है। अब देखिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी के नियम से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H1 के साथ H इनवर्स है, बाद में इसके साथ में बार गुणा में H है, तो इसको H1 को हम बार ले सकते हैं, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसका इसके साथ प्रोडक्ट करो या इसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ करो, रिजल्ट तो वही है ना एसोसिएटिविटी के अनुसार। तो H1 और ये हम अंदर जो H इनवर्स है उसको बाहर इसके साथ सीधा गुणा में लिख रहे हैं, तो H इनवर्स इंटू H लिख लेंगे और वो भी इसी में एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे H1 रह गया और यहाँ पे H इनवर्स इंटू H क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और H इनवर्स के साथ आइडेंटिटी का गुणा H1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे H1 जो एलिमेंट है H का एलिमेंट है। देखिए हमने माना कि H1 H का एलिमेंट है और इसको हमने पा लिया कि H1 H में भी है, इसका हर एलिमेंट इसमें उपस्थित है, क्योंकि ये H1 कोई भी एक रैंडम एलिमेंट था, यादृच्छिक स्वैच्छिक अवयव था। इसका मतलब ये है कि H1 प्रत्येक अवयव जो H में होगा वह SH में भी होगा, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसका मतलब ये है कि ये सबसेट है इसी HS का। अब देखिए समीकरण 1 से मिला कि HH सबसेट है H का, और समीकरण 2 में हमने पाया कि H सबसेट है HH का, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि H बराबर HH है। तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं और ठीक इसी प्रकार से आप इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इन दोनों से आप कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो ठीक इसी तरह से आप दूसरे वाले पक्ष को सिद्ध कर लीजिएगा और इस तरह से सिद्ध करके हम ये कंडीशन पा सकते हैं, यानी कि आज की पहली थ्योरम इस तरह से प्रूव की जा सकती है। देखिए ये थ्योरम बहुत ही साधारण सी है, इसको सिद्ध किया जा सकता है आसानी से। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये थ्योरम आने वाली कितनी थ्योरम्स में काम आने वाली है। तो ये जितना सिद्ध करना सरल है उतनी थ्योरम्स में ये काम आएगी। आगे आने वाली बहुत सारी थ्योरम्स में लांगराज थ्योरम में भी ये काम आएगी, इसकी दूसरी थ्योरम जो मैं अभी इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ उसमें भी ये काम आएगी। तो ये काफी काम की थ्योरम है, ठीक है। और हाँ, इन कोसेट्स की यदि ऑर्डर का पता करना है, ऑर्डर क्या होती है बेसिकली, ये भी सेट है और सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं उस सेट की वो ऑर्डर हो जाती हैं। तो ये जो है कोसेट्स, इनकी ऑर्डर पता करनी है तो बस ये आप देख लीजिए कि ये इनकी जो ऑर्डर है ना वो हमेशा H के बराबर होगी। H में यदि 4 एलिमेंट्स हैं तो इनमें भी 4 एलिमेंट ही बनने हैं। क्यों? क्योंकि H के 4 एलिमेंट्स का इस A से गुणा होगा। अब A के स्थान पे यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है, A के स्थान पे आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करो वही आना है, यानी कि ग्रुप G का एलिमेंट जो है यदि आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है तो वापस H ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि H का E के साथ गुणा करो H प्राप्त हो जाएगा, चाहे इस तरफ से करो चाहे इस तरफ से करो। तो H में 4 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी 4 एलिमेंट ही प्राप्त होंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि HA और AH की जो ऑर्डर होगी वो हमेशा H के ऑर्डर के बराबर होगी, बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो G का एलिमेंट A है ना, ये एलिमेंट H में हो भी सकता है और नहीं भी। यदि ये एलिमेंट H में है तो H का जब उसी H के एलिमेंट के साथ गुणा होता है तो जो सेट बनेगा वो उसी H में होगा वापस। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि A यदि एलिमेंट जो G का है वो यदि एलिमेंट H में भी है तो HA जो प्राप्त होगा वो उसी H में हो जाएगा, यानी कि ये जो HA या AH जो भी प्राप्त होगा यदि A H में उपस्थित है तो ये जो सेट प्राप्त होंगे ये सेट उसी सब सेट H के हो जाएंगे, ठीक है। और यदि ये A जो है केवल G में है H में नहीं है तो ये HA और AH एक नए टाइप के सेट बनेंगे, और ये दोनों स्थिति में, ये नहीं होने पर भी और होने पर भी दोनों स्थिति में ये कोसेट्स कहलाएंगे H के, G में H के कोसेट कहलाएंगे।
कोसेट पर आधारित आज की दूसरी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए। यदि ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच है, ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच है और ए और बी कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जी के, तो हमें ये सिद्ध करनी होंगी। दो कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन ये है कि एच ए एच बी के बराबर होगा। कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी जी के हैं, एच सब ग्रुप है जी ग्रुप का, तब एच ए और एच बी दो कोसेट्स जो बनेंगे एच के, वे दोनों बराबर होंगे। और ये कब बराबर होंगे? जब ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट हो। कुल मिला के बात ये है कि हमें एच ए बराबर एच बी है ये मान करके ये सिद्ध करना होगा और ये मान करके ये सिद्ध करना होगा। जब हम इसको इस तरह से सिद्ध कर देंगे तो ये कंडीशन पहले फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ठीक इसी प्रकार की है कि ए एच बराबर है बी एच के, एच ए एच बी के बराबर है, इसी तरह से ए एच बी एच के बराबर है। ये है राइट हैंड साइड से और ये है लेफ्ट हैंड साइड से, तो कंडीशन भी यहाँ उल्टी बदल जाएगी। यहाँ पे ऊपर है ए बी इनवर्स। देखिए हमने ए और बी जो दो एलिमेंट्स जी के हैं उनका जो गुणा था वो राइट हैंड साइड से किया, तो बी इनवर्स राइट हैंड साइड में है। और यदि ए और बी को हम लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करें तो बी इनवर्स भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये बात ये है कि हमें एक सिद्ध करना है कि सब ग्रुप एच जो है जी का, उसमें के लिए दो जो कोसेट्स हैं एच ए एच बी राइट हैंड कोसेट्स, राइट कोसेट्स जो हैं ये एच ए और एच बी बराबर कब होंगे? जब ए बी इनवर्स का एग्जिस्टेंस हो उस सब ग्रुप में। और ठीक इसी तरह से ए एच और बी एच जो कोसेट्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर कब होंगे? जब बी इनवर्स ए का अस्तित्व एग्जिस्टेंस हो सब ग्रुप एच में। इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए एंड बी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी देन प्रूव द ऑल अबोव प्रॉपर्टीज। ये दो कंडीशन है, ये सिद्ध करनी है। तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? देखिए इसको सिद्ध करने में हमारी पहली वाली थ्योरम जो है वो काम आने वाली है। देखिए किस प्रकार से काम आएगी। एच ए और एच बी बराबर हैं ये हम मान लेते हैं। देखिए सिद्ध करना है, इसके लिए हम शुरुआत में प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या रहेगी। यदि हम इस प्रकार से मान लेंगे तो हमें क्या कंडीशंस की आवश्यकता रहेगी जिनके द्वारा हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो प्रतिबंधों की आवश्यकता में हम इसको मान लेंगे पहले और ये कंडीशन लाएंगे, ठीक है। और ये जो कंडीशन लाएंगे उसको प्रतिबंधों की पर्याप्तता में मान लेंगे और वापस ये कंडीशन लाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन मान करके ये कंडीशन लाएंगे और प्रतिबंधों की जो पर्याप्तता यानी सफिशिएंट कंडीशन में ये कंडीशन मान करके ये कंडीशन वापस लाएंगे। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि एच ए और एच बी बराबर हैं। एक कोसेट एच ए दूसरा कोसेट एच बी दोनों बराबर हैं। अब देखिए अब ये दोनों बराबर हैं। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए जो एच ए में है, कोई एक एलिमेंट है ए जो किस में है? एच ए में है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए एलिमेंट जो है वो एच बी में भी होगा, क्योंकि देखिए एच ए एच बी के बराबर है और कोई एलिमेंट ए हमने एच ए में माना है तो वो एलिमेंट एच बी में भी होगा, क्योंकि दोनों सेट्स एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो ए एच बी में भी है। अब देखिए ए जो है एच बी में है। अब इस ए के दोनों साइड आप बी इनवर्स का गुणा कर दीजिए, ए और गुणा में बी इनवर्स हो जाएगा। इस तरफ एच बी है उसके गुणा में बार हो जाएगा बी इनवर्स। अब देखिए ए बी इनवर्स हो जाएगा और वो हो जाएगा एच बी और गुणा में बी इनवर्स के। अब इस तरफ ए बी इनवर्स है, इसके अंदर क्या कर लेंगे हम? देखिए जो बी है ना उस बी को बी इनवर्स के साथ कोष्टक में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बी को बी इनवर्स के साथ लिख लेंगे तो यहाँ पे तो वही रहेगा, इसके बराबर में एच गुणा बी इनवर्स हो जाएगा। बी गुणा बी इनवर्स को आप आइडेंटिटी लिख लेंगे और आइडेंटिटी का एच के साथ गुणा होगा तो वो एच की होगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि ए जब एच बी में है तो फाइनली इससे हमने प्राप्त कर लिया कि ए बी इनवर्स है वो एच में होगा। एच ए बराबर एच बी मान के गए और हमें कंडीशन मिली कि ए बी इनवर्स एच में है। देखिए थ्योरम में एच ए बराबर एच बी कब है? जब ए बी इनवर्स एच में होगा। और इसी तरह से ये ए एच और बी एच बराबर कब होंगे? जब बी इनवर्स ए एच में है। तो हम पहले एक ऊपर वाले कंडीशन को सिद्ध कर रहे हैं और ठीक इसी तरह से नीचे वाली कंडीशन सिद्ध की जा सकती है। बस ऊपर वाला राइट कोसेट है और नीचे वाला लेफ्ट कोसेट है, बस इतना अंतर है। अब ये तो प्रतिबंधों की आवश्यकता है। नेसेसरी कंडीशन में इस तरह से है कि एच ए एच बी के कब बराबर होगा? जब ए बी इनवर्स का अस्तित्व एच में होगा। अब हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन में देखेंगे क्या ये फुलफिल हो रहा है कि ए बी इनवर्स एच में है कि नहीं। तो शुरुआत में हम यही मान लेते हैं कि ए बी इनवर्स एच में है। अब जब ए बी इनवर्स एच में होगा तो एच ए एच बी के बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ए बी इनवर्स एच में है, माना ए बी इनवर्स एच में है, तब हमें सिद्ध करना होगा कि एच ए एच बी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ए बी इनवर्स एच में है। अब हम इसके दोनों साइड एच का गुणा करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा एच ए बी इनवर्स और इस तरफ हो जाएगा इस एच के गुणा में एच के गुणा में एच हो जाएगा। अब पहली प्रमेय में हमने जाना था कि एच के गुणा में एच होगा तो वो एच के ही बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एच है और कैपिटल एच होगा तो भी वो इसी के बराबर होगा। ये पहली थ्योरम में अभी हमने जाना है पिछली थ्योरम में। तो एच गुणा एच जो यहाँ पे होगा उसके स्थान पे मैं वापस एच लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं बात को।
तो ए बी इनवर्स और गुणा में एच है तो ये हो जाएगा इसी तरफ एच के बराबर। यहाँ तो एच रहने ही देते हैं और यहाँ एच गुणा एच होगा, उसको हम वापस एच लिख सकते हैं पहली थ्योरम जो अभी हमने जानी पीछे उसके अनुसार। तो यहाँ पे एच लिख लेंगे। अब देखिए एच ए बी इनवर्स बराबर एच हो जाएगा। अब इसके दोनों तरफ हम बी का गुणा करेंगे, ये जो कंडीशन मिली इसके दोनों तरफ बी का गुणा करेंगे। तो एच ए हम बार ले लेंगे, उस तरफ जो बी इनवर्स है उसको बी के साथ लिख लेंगे बार, और इस तरफ एच बी लिख लेंगे। बी इनवर्स को हम आइडेंटिटी लिख लेंगे और आइडेंटिटी का एच ए के साथ गुणा होता है तो एच ए हो जाएगा, यानी कि एच ए एच बी के बराबर इस तरह से प्राप्त हुआ। तो हमने किया कि एच ए एच बी के बराबर मान के चले तो हमें ये कंडीशन मिली है, यानी कुल मिला के बात ये है कि एच ए एच बी के बराबर कब होगा, जब ए बी इनवर्स एच में होगा। अब हम ये मान के चले कि ये मान लो कि ए बी इनवर्स एच में है, तब क्या ये होने पर एच ए एच बी के बराबर होगा। तो हमने मान के चले ए बी इनवर्स एच में है और हमने ये प्राप्त कर लिया कि एच ए एच बी के बराबर है। और ठीक इसी तरह से आप दूसरे वाले को यानी कि लेफ्ट को सेट को सिद्ध कर सकते हैं। क्या ए एच बी एच के बराबर है कब, जब बी इनवर्स ए का अस्तित्व एच में हो। तो जिस प्रकार हमने पहली कंडीशन को प्रूफ किया, ठीक इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन जो है ए एच बी एच के बराबर होगा कब, जब बी इनवर्स ए का अस्तित्व एच में हो। ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं और तरीका यही है जो अभी हमने एक कंडीशन को सिद्ध करने में काम में लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं और दोनों थ्योरम काफी महत्वपूर्ण भी हैं और जरूरी भी, इसलिए आज की दोनों थ्योरम हमने जानी। अब लाग्रांज थ्योरम को समझना आसान हो जाएगा इन दोनों थ्योरम्स की सहायता से, इसलिए लाग्रांज थ्योरम का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।